नमस्कार दोस्तों, मैं माला स्याल चैनल पर आपका स्वागत है। बेटी अपने ससुराल में पिछले कई दिनों से परेशान चल रही थी क्योंकि ससुराल में आए दिन झगड़े हो रहे थे। अब झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि परेशान होकर अपने मायके में फोन करती है और पूरी बात बताती है। मायके वाले बेटी की परेशानी जब सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं और बेटी के ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं और वहां जाकर घर में पंचायत रखी जाती है। बातचीत होती है। बातचीत के दौरान ही किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। अब जब बहस छिड़ती है तो गुस्से में आकर दामाद पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल से फायरिंग करनी शुरू कर देता है और वहीं अपने ससुर के सिर पर गोली चलाता है। ससुर वहीं गिर जाता है और मौके पर ही ससुर की मौत हो जाती है। और इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो फावड़ा निकालता है, पत्नी की मां पर, भुआ पर, फूफा पर हमला करता है, उन्हें लहूलुहान कर डालता है। इसी बीच घर में चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है और वहीं चीख पुकार सुनकर गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना का मुआयना करती है। चलिए दोस्तों, इस घटना को सिलसिलेवार से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। किस बात पे बेटी के ससुराल में झगड़ा हो रहा था, बहस हो रही थी और वहीं गुस्से में आकर दामाद अपने ससुर को मौत के घाट उतार देता है और बाकी परिजन को फावड़े से लहूलुहान कर डालता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की घटना उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला थाना क्षेत्र मिलक के ही अंतर्गत एक गांव लगता है। बड़ा गांव में रहने वाला नदीम अपने परिवार के साथ रहता है। नदीम की शादी अब से लगभग 5 वर्ष पहले अरमाना से होती है। अरमाना जो कि मुरादाबाद के सिरसखेड़ा गांव की रहने वाली है। शादी के बाद 2-3 महीने तक तो सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कि आए दिन घर में दहेज को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। आए दिन ससुराल वाले अरमाना से कभी कुछ डिमांड करते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं और वही अरमाना इतनी परेशान हो जाती है और वहीं अरमाना से ससुराल वाले मार पिटाई करते हैं और कई कई दिनों तक खाना नहीं देते और कमरे में बंद रखते हैं। अब अरमाना इतनी परेशान हो जाती है कि परेशान होकर वो अपने मायके वालों को पूरी बात बताती है। मायके वाले जब इस बात को सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और बेटी के ससुराल आ जाते हैं और बेटी को जैसे तैसे करके वापस अब बेटी अपने मायके आ जाती है और लगभग अरमाना को अपने मायके में 3 वर्ष गुजर जाते हैं। और अब नदीम जो कि दिल्ली में ही कामकाज करता है और वहीं कई कई दिनों तक रहता है और अब जैसे तैसे करके नदीम अपनी पत्नी के मायके पहुंचता है और वहां जाकर अपने ससुराल वालों से बातचीत करता है और जैसे तैसे करके अपने ससुराल वालों को मनाता है और अपनी पत्नी अरमाना को वापस उसके ससुराल ले आता है। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चलता है, कुछ दिन अच्छे से निकल जाते हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कि फिर से उन्हीं बातों पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। दहेज को लेकर आए दिन ससुराल वाले डिमांड करते हैं। अब अरमाना इतनी परेशान हो जाती है, इतनी दुखी रहने लगती है। इसी बीच अरमाना को पता चलता है कि उसके पति नदीम ने दिल्ली में दूसरी शादी की होती है और जब अरमाना को इस बात का पता चलता है तो सुनकर हैरान हो जाती है कि पति जो कि पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा है और जैसे तैसे करके अरमाना को उसके मायके से मनाकर घर ले आया था और जो कि उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। अब आए दिन घर में कभी दहेज को लेकर और कभी दूसरी पत्नी को लेकर इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि अरमाना अपने मायके में फोन करती है और पूरी बात बताती है। मायके वाले अब जब बेटी की इस बात को सुनते हैं कि दामाद ने दूसरी शादी की हुई है, सुनकर काफी परेशान होते हैं और बेटी के ससुराल आ जाते हैं। घर में पंचायत रखी जाती है। पंचायत के दौरान बातचीत होती है और बातचीत को लेकर किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। अब बहस इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि गुस्से में आकर नदीम पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल से अपने ससुराल वालों पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है और वही अपने ससुर के सिर पर गोली चला देता है। ससुर वही जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक फावड़ा निकालता है। फावड़े से
अपनी पत्नी की मां पर, फूफा पर, बुआ पर वार करता है, उन्हें लहूलुहान कर डालता है और वहीं शव के पास बैठ जाता है। इसी बीच गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, शोर शराबा सुनकर, चीख पुकार सुनकर पुलिस भी आ जाती है और वहीं एम्बुलेंस भी आई जाती है। आसपास के नजदीकी जो मिलक का ही नजदीकी हॉस्पिटल लगता है, उसमें परिवार को एडमिट किया जाता है और जहां ससुर को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। मां मुख्तियारी, बुआ शन्नो और उसका पति इस्लाम, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, इसी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया जाता है और वहीं उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके से ही नदीम को गिरफ्तार कर लेती है और जो बाकी के ससुराल वाले होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं और वो उसकी जो माँ होती है रुखसाना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके वहीं कड़ाई से पूछताछ की जाती है और वहीं पूरा मामला निकलकर सामने आता है। वहीं पति नदीम बताता है कि कई महीनों से, सालों से वो अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और यहाँ तक कि ससुराल वाले अरमाना से मार पिटाई करते हैं, कई कई दिनों तक भूखा रखते हैं और उसे खाना नहीं देते, कमरे में बंद रखते हैं और वही अरमाना परेशान हो जाती है। और पिछले 3 वर्ष वो अपने मायके में रह के आई थी और जहीं दहेज के चलते अरमाना ने केस भी दर्ज करवाया था, रिपोर्ट लिखवाई थी और वहीं जो नदीम होता है काफी टाइम जेल में भी रहता है और जेल में अपनी सजा भुगत कर बेल पर ही बाहर निकलता है और फिर से अपनी पत्नी को लेकर आता है और फिर से वही दहेज को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अरमाना को यहाँ तक कि भी पता चलता है कि पति नदीम ने दिल्ली में दूसरी शादी की हुई है। अब एक तरफ दहेज को लेकर, दूसरी तरफ दूसरी पत्नी को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते हैं। झगड़े अब इतने ज्यादा बढ़ने लगते हैं कि वहीं घर में पंचायत रखी जाती है और नदीम घर में फायरिंग करता है और वहीं अपने ससुर पर गोली चला देता है, मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी परिजन जिनकी अभी गंभीर हालत चल रही है, वहीं हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। 20 अगस्त को यह घटना घटती है। पुलिस माँ बेटा की पूरी कहानी सुनती है और उन्हें जेल में डाल देती है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो दहेज को लेकर किसी की बहन बेटियों को प्रताड़ित करते हैं और यहाँ तक कि मिट्टी तेल डालकर, केरोसिन डालकर जला देते हैं और यहाँ तक कि बेटियों को मजबूर कर देते हैं सुसाइड करने के लिए। आज भी हमारे समाज में इस तरह के दरिंदे लोग जो किसी की बहन बेटियों को दहेज के लिए इस हद तक प्रताड़ित करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।